सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा, दूसरा पाठ जंगल और जनकपुर। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाना चाहते हैं। दशरथ प्रारंभ में काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन अंत में वो राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या हुआ। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, बल्कि दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, नदी का जो दक्षिणी किनारा है, तट मतलब किनारा, उस पर चलते रहे। उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तीखा अर्थात तेज मोड़, एकदम से मुड़ जाना। दृष्टि से मतलब नज़रों से, ओझल हो जाना अर्थात छिप जाना। आंखों से सब कुछ छिप गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नज़र सामने ही थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, अर्थात शाम का समय है। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, अर्थात राजकुमार थके हुए नहीं थे। उत्साह था, अर्थात वो उत्साह में थे कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे, अर्थात वो और भी आगे तक चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, आसमान की तरफ देखा। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। झुंड मतलब समूह, बसेरा अर्थात उनका घर, घोंसला। आसमान मटमेला लाल हो गया था। जैसा कि आपने देखा होगा, शाम के समय में आसमान का रंग होता है लाल रंग, जिसमें और दूसरे रंग भी मिक्स रहते हैं, कहीं से भूरा, काला, नीला, वो सारे रंगों को मिला करके कहा गया है मटमेला। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे जानवरों को चराने वाले। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए, अर्थात जानवरों के चलने से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल के कारण वो चरवाहे आधे ही नजर आ रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, ऐसा महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। ऐसी कुछ खास विद्याएं महर्षि विश्वामित्र राम को सिखाना चाहते थे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। निकट मतलब पास में। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाईं। ध्यान रखिएगा बच्चों, विद्याओं के नाम है बला अति बला। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाया और उस पर सो गए। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे, अर्थात जब तक नींद नहीं आई तब तक वो लोग बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर से शुरू हुई। मार्ग वही था, अर्थात उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, सरयू नदी के किनारे किनारे। अगले पेज पर चलते हैं। जैसा कि आप चित्र देख पा रहे होंगे बच्चों, ये ताड़का राक्षसी का चित्र है, जिसके बारे में हम आगे वाले पृष्ठ पर पढ़ेंगे। देखते हैं। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी।
महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। अर्थात महर्षि आगे चल रहे थे, राम लक्ष्मण उनके ठीक पीछे चल रहे थे, ताकि महर्षि के द्वारा बताई जाने वाली सारी बातों को वो ध्यान से सुन सकें। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर जाना था। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। संगम वह स्थान जहाँ पर सरयू और गंगा नदी मिली। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, और वो भी कैसा, घना, अर्थात बहुत ज़्यादा पेड़ जिसमें हो, दुर्गम अर्थात जिसमें से गुजरना मुश्किल हो, जिसमें से गुजरना कठिन हो, जिसमें से जाना कठिन हो। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना ज़्यादा घना था। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ, कर्कश अर्थात तेज और तीखी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। अर्थात इन जानवरों से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जंगल की खूबसूरती बढ़ाते हैं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों आपको कि ताड़का उस वन में रहती है, और उस वन का नाम उसी की वजह से ताड़का वन पड़ा हुआ है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। बच्चों ध्यान दो, धनुष के ऊपर जो डोरी या रस्सी बंधी हुई होती है उसे प्रत्यंचा बोलते हैं, और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। उस प्रत्यंचा को, रस्सी को एक बार खींचा और छोड़ दिया। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। प्यारे बच्चों, धनुष की डोरी को पकड़ के खींचने से तेज आवाज़ होती है, और उसी आवाज़ से ताड़का को गुस्सा आ गया। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और बड़ा उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे। विशालकाय अर्थात बड़े आकार वाले। पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, अर्थात पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई, अर्थात चारों तरफ से बाण आने लगे। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठी, अर्थात वो मर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व समझाया कि प्यारे बच्चों, इसको ऐसे प्रयोग मिलेंगे। आगे देखिए, महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था, इसीलिए तीनों ने रात में वहीं जंगल में सोने का फैसला किया। रात वहीं बिताई ताड़का वन में, जो पूरी तरह से भय मुक्त था। भय मुक्त अर्थात भय से मुक्त, जहाँ किसी प्रकार का भय या डर न हो। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट थी, उसका संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, महर्षि का आश्रम। सिद्धाश्रम महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम है। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी, मनोहारी अर्थात मन को हर लेने वाला, अर्थात सुंदर दिखने वाला। जो रास्ते पर वो चल रहे थे वो काफ़ी सुंदर था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम में
पहुंच गए। चारों तरफ जो प्रकृति की सुंदरता थी, प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात प्रकृति की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ नेचर, उसको देखते हुए वो आश्रम में पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। अगवानी और अभिनंदन मतलब स्वागत करना, वेलकम। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। जब आश्रम के लोगों ने देखा कि विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण आए तो उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई, डबल। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए। आश्वस्त मतलब निश्चिंत, अब उनको कोई चिंता नहीं है। उनको ये पता था कि राम और लक्ष्मण मेरे यज्ञ की रक्षा कर लेंगे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। आगे क्या होगा? 5 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न अर्थात बिना किसी विघ्न के, विघ्न अर्थात बाधा या रुकावट। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, अर्थात 5 दिन से नहीं सोए। चौकस रहे, चौकस अर्थात सावधान। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। 2 राक्षस नाम है, सुबाहु और मारीच। उन्होंने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लिया, उनकी सेना बनाई और आश्रम पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। मारीच क्रोधित था। मारीच को बड़ा गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये मारीच उसी ताड़का का बेटा था जिसको राम ने मारा था। यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, और मारीच की माँ कौन है? ताड़का है। बच्चों, मारीच का नाम याद रखिएगा, आगे के पाठों में इसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। मूर्छित होना अर्थात बेहोश हो जाना। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए, अर्थात वो मर गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हो गए और अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला एक जगह का नाम है, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। राजा को विदेहराज भी कहा गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। ऐसा विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर उनको मिलना था। सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। सोन नदी, प्यारे बच्चों, ये वर्तमान में बिहार में स्थित है। सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंच गए। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंच गए। कौन से नगर में? मिथिला नगर में। और वहाँ के राजा कौन है? जनक। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए और बोले, महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, सुंदरता की वजह से उनको देखते रहना। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। महाराजा जनक के पास में भगवान शिव का एक धनुष रखा हुआ था। यहाँ पर उसी की चर्चा हो रही है। आगे देखिए बच्चों। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में उनको ठहराया गया। उद्यान मतलब बगीचा, गार्डन। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग जिनको बुलाया गया था, आमंत्रित मतलब इनवाइटेड, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। यज्ञशाला वह स्थान जहाँ पर यज्ञ किया जाता है। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। अनुचर अर्थात सेवक। क्या आज्ञा दी? शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए।
जैसा कि आप जानते हैं राजा लोग ऐसे बोलते हैं। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं पाए। प्रत्यंचा क्या चढ़ा दे। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, ये धनुष देखो। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। चित्र में आप देख पा रहे हैं राम और सीता को दिखाया गया है। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को देखा और गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। सहज मतलब सरलता से, आसानी से। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, ऐसा राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो तो, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, उस पर ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी। चुप्पी अर्थात सन्नाटा, चुप रहना। सभागार वह स्थान जहाँ पर सब लोग सभा करने के लिए बैठते हैं, एक बड़ा सा हॉल। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। योग्य वर अर्थात योग्य दूल्हा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने प्रतिज्ञा की थी ना कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी का विवाह सीता से करूँगा, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जनकराज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए, ऐसा जनकराज ने विश्वामित्र से कहा। महर्षि की अनुमति से, अनुमति मतलब आज्ञा, परमिशन। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। दूत मतलब संदेश लेकर के जाने वाले मैसेंजर। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से उनको भेजा गया। इस बीच जनकपुरी में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। चरम पर मतलब ऊपरी सीमा पर, सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े, आनन फानन में मतलब तुरंत, जल्दी जल्दी। हाथी घोड़े रथ सेना, बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, अर्थात काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था, जिसमें रोशनी भी थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार लगे हुए थे। तोरण द्वार स्वागत के लिए जो बड़े बड़े द्वार, बड़े बड़े गेट लगा दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। सुवासित मतलब सुगंधित, अच्छी खुशबू वाला। सु मतलब अच्छा, वासित मतलब वास से भरा हुआ, और वास मतलब गंध, सुगंध। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार लगी हुई थी। घर के दरवाजों के ऊपर आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, एक लंबी और लटकने वाली सुंदर डिजाइन आकृति लटका दी जाती है, उसको बंधनवार बोला जाता है। एक एक घर से मंगल गीत की आवाज़ आ रही थी। मंगल गीत शुभ अवसर पर, खुशियों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। अपार मतलब बहुत ज़्यादा। खिड़कियों और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए, बस यही लोग वो चाहते थे। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को
लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। पुत्र वधु अर्थात पुत्र की पत्नी। तो राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चारों का ही विवाह हो गया प्यारे बच्चों, और वो सभी लोग अयोध्या पहुंच गए। और वहाँ पर उनकी जो तीनों माताएं थी उन्होंने अपने पुत्रों और उनकी बहुओं का स्वागत किया, उनकी आरती उतारी। जैसा कि आप लोग अपने घर पे भी देखते होंगे, शादी होती है, नई दुल्हन आती है तो उसका स्वागत किस तरह से किया जाता है। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी, अर्थात हर तरफ से शंखों की ध्वनियाँ। जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो शंख बजाया जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। आनंदोत्सव, आनंद उत्सव अर्थात खुशियों का उत्सव, कई दिनों तक चलता रहा प्यारे बच्चों। इसी के साथ आज का अपना ये पाठ पूरा होता है, जिसका नाम था जंगल और जनकपुर। इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा, आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके मुझे भेजने होंगे। थैंक यू।